हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज पौष मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास को बेसिकली खर मास भी कहा जाता है, कई जगह पे इसको मल मास भी कहा जाता है। इस मास में विशेष रूप से कोई भी शुभ कार्य होना बंद हो जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य इस मास में नहीं होते हैं। मुंडन, शुभ विवाह, कोई भी गृह प्रवेश इस मास में नहीं किया जाता है। विशेष रूप से ये मास भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए, साधना और तपस्या के लिए विशेष रूप से बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ मास होता है। इस मास में आप कोई भी सिद्धि साधना कर सकते हैं, कोई भी आराधना कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना आपको ज्यादा से ज्यादा शुभता मिलेगी और आपको बहुत अच्छे उसके प्रभाव मिलने शुरू होंगे। इस मास में विशेष रूप से शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। शिव पुराण में विशेष रूप से ये वर्णित है कि पौष मास में की गई छोटी से छोटी आराधना भी शिव जी को बहुत प्रिय है और वो बहुत जल्दी इस मास में प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ये विशेष रूप से किसी भी शिवालय दिवालय में रोज रोज जाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस मास में 2 प्रदोष व्रत तो आएंगे ही, इसके साथ ही सफला एकादशी और इस मास में पुत्रदा एकादशी जो आती है वो भी विशेष होती है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए दोनों एकादशियों का होना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। इस मास में आप जो भी जप तप दान पुण्य करते हैं उसका आपको कई गुना फल मिलता है। नारायण की पूजा करना इस मास में बहुत ही शुभ होता है। सूर्य की पूजा आराधना करना इस मास में बहुत ही शुभ होता है। हालांकि इस मास में सूर्य बहुत ना के बराबर दिखाई देता है, बिल्कुल कोहरा और अंधकार बहुत ज्यादा रहता है इस मास में, लेकिन फिर भी अगर इस मास में सूर्य की पूजा आराधना की जाती है तो वो तुरंत फलदायी होती है। इस मास में विशेष रूप से आप शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण इस मास में करना बहुत ही शुभ होता है। इस मास में ही गया जी जैसे स्थानों पर पितृ तर्पण किया जाता है। मल मास विशेष रूप से पितरों की पूजा आराधना के लिए भी विशेष मास होता है। इस मास में मांगलिक कार्य तो नहीं होते, लेकिन पूजा आराधना के लिए आप भागवत का पाठ कर सकते हैं, किसी भी पुराण का पाठ आप कर सकते हैं। आप पाठ करवा सकते हैं या आप अपने घर में ही खुद पाठ कर सकते हैं। ये पाठ जैसे भागवत का पाठ करवाना, 7 दिन की भागवत रखवाना, इस तरह से भी आप आयोजन कर सकते हैं। इस मास में विशेष रूप से नारायण की किसी भी अवतार की पूजा आराधना करना, शिव जी की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आप इस मास में ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का दान करें, जैसे तिल का दान हो गया, गुड़ का दान हो गया। इस मास में करने से मूंगफली का, रेवड़ी का, मेवे का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस मास में आप गर्म कपड़े किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी जानवरों को, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है इस मास में, तो आप किसी शेल्टर होम बना सकते हैं किसी भी एनिमल्स के लिए, फिर चाहे वो डॉग हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, क्योंकि जब आप यूनिवर्स में हेल्प का बीज बोते हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करना शुरू करता है। जो आप देंगे वही आप पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखकर आप इस मास में बहुत ज्यादा पुण्य और फल उसका प्राप्त कर सकते हैं। आपका किया हुआ छोटे से छोटा उपाय, छोटे से छोटा धार्मिक कार्य आपके अच्छे कर्मों को तो बढ़ाता ही है, आपके बुरे कर्मों को भी काटता है। ये मास में जितनी आप जब तब पूजा आराधना करते हैं उतना ही आपको ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम मिलता है, और जो भी नेगेटिविटी और जो भी आपके विचार और या घर में कोई दोष है तो वो भी, उसका भी निवारण होना शुरू हो जाता है। तो मल मास, खर मास का ये पौष मास आपके लिए शुभदायी, मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।